हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के प्रीवियस ईयर के जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 2 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, HCl सेक्रेटिंग सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड आर कॉल्ड। जठर ग्रंथि द्वारा HCl स्रावित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सिंटिक सेल्स। जाइमोजन कोशिकाएं पेप्सिन और रेनिन एंजाइम का उत्पादन करती हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और रेनिन दूध को जमा देता है। अमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती हैं। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। म्यूकस का स्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं, पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन का स्राव करती हैं। भीति या ऑक्सिंटिक कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नेस कारक का स्राव करती हैं। अगला प्रश्न है, सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ। सिक्रेटिन किसकी कार्यप्रणाली को प्रेरित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेनक्रियाज या अग्न्याशय। सिक्रेटिन एक हार्मोन है जो पूरे शरीर में जल होमियोस्टेसिस को नियंत्रित करता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट से आंत में छोड़ा जाता है तो ग्रहणी से सिक्रेटिन का स्राव होता है जो अग्न्याशय की वाहिनी कोशिकाओं को प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है, द फंक्शनल यूनिट इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज। पचे हुए भोजन के प्रचूषण हेतु कौन सी कार्यकारी इकाई कार्य करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विलस या अंकुर। ब्रूनर ग्रंथियां ग्रहणी के सब म्यूकोसा में उपस्थित होती हैं। यह अमाशय की भित्तियों की जठर स्राव से रक्षा करती हैं। म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती हैं जो स्नेहन के लिए म्यूकस का स्राव करती हैं। म्यूकोसा अमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच लीवर कुहन प्रगोहिका भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। आहार नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है। यह स्तर अमाशय में अनियमित वलय एवं छोटी आंत में अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाता है जिसे अंकुर या विली कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन कलर ऑफ बाइल इज ड्यू टू। पित्त का हरा रंग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिलीवर्डिन। पित्त एक तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा बनाया और स्रावित किया जाता है और पित्ताशय में जमा हो जाता है। ग्रहणी में प्रवेश करने वाले पित्त में पित्तवर्धक, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड होते हैं, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता है। बिलीवर्डिन के कारण पित्त का रंग हरा होता है। पित्त वसा के इमलसीकरण में मदद करता है और उसे बहुत छोटे मिसेल कणों में तोड़ता है। अगला प्रश्न है, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन एट pH 1.6। कौन सा किण्वक प्रोटीन को pH 1.6 पर पचाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन के लिए उचित अम्लीय माध्यम तैयार करता है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने से सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है जो अमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीनों को प्रोटियोज तथा
पेप्टोन्स में बदल देता है। नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ। कार्बोहाइड्रेट का प्रचूषण किस अवस्था में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोनोसेकेराइड। अमाशय की पेशी दीवार के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। काइम के कार्बोहाइड्रेट अग्न्याशी एमाइलेज द्वारा डाइसेकेराइड में जल अपघटित होते हैं। आंत्र रस के एंजाइम इस अभिक्रिया के अंतिम उत्पाद को पाचित अवशोषण योग्य सरल हेतु मोनोसेकेराइड में बदल देते हैं। अगला प्रश्न है, लैक्टियल्स आर कनेक्टेड विथ। लसिका वाहिनियां किससे संबद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, वसा का अवशोषण। छोटी आंत में अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्यक सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें सूक्ष्म अंकुर कहते हैं, जिससे ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है। यह रूपांतरण सतही क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देता है। अंकुरों में केशिकाओं का जाल फैला रहता है और एक बड़ी लसिका वाहिका होती है जिसे लैक्टियल्स कहा जाता है। लैक्टियल्स वसा के अवशोषण में मदद करती है। अगला प्रश्न है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच फिनोमेना अकर्स बिटवीन आरबीसी एंड प्लाज्मा। CO2 परिवहन की प्रक्रिया में लाल रक्त कणिकाओं एवं प्लाज्मा के बीच होने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लोराइड शिफ्ट। श्वसन क्रिया के दौरान CO2 परिवहन की प्रक्रिया में आरबीसीज एवं प्लाज्मा के बीच में होने वाली परिघटना को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करता है। यह निष्क्रिय, सक्रिय अथवा सुसाध्य परिवहन क्रिया विधियों द्वारा संपादित होता है। अगला प्रश्न है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट द रेस्पिरेटरी सरफेस अकर्स थ्रू। श्वसन सतह पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस प्रक्रिया द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिफ्यूजन या विसरण। कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच होता है। इन स्थलों पर O2 और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, क्रेब्स साइकिल इज इम्पॉर्टेंट फॉर। क्रेब्स चक्र का किस घटना के कारण महत्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोडक्शन ऑफ ATP बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन द्वारा ATP का उत्पादन। अगला प्रश्न है, लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन प्रोसेसिंग। लसिका रक्त से भिन्न होता है डैश पाए जाने के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल WBC। रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव आधात्री प्लाज्मा तथा अन्य संग्राहित रचनाएं पाई जाती हैं। रक्त में संगठित पदार्थ RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, जबकि लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें लिम्फोसाइट मिलते हैं। लसिका में केवल WBCs पाया जाता है। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इज। रक्त का कौन सा अवयव प्रतिकारक उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट।
ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं तथा इसकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम होती है। ल्यूकोसाइट को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है कणिकाणु या ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा है अकणिका कोशिका या एग्रेन्युलोसाइट। लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट अकण कोशिका के प्रकार हैं। न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट भक्षण कोशिकाएं होती हैं जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती हैं। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती हैं, बी तथा टी। बी तथा टी दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिकारक के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है, द प्लाज्मा कंटेंट दैट फॉर्म्स द फाइबरस स्केलेटन ऑफ अ क्लॉट इज। प्लाज्मा का वह अवयव जो खून के थक्के का रेशेदार कंकाल बनाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन तथा ग्लोबुलिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्बुमिन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। प्लेटलेट्स रक्त का एक संगठित पदार्थ है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। मूत्र निर्माण में मुख्यतः 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है जो ग्लोमेरुलस में संपन्न होता है। वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्यालेनुमा बोमन संपुट से प्रारंभ होती है जिसके भीतर गुच्छ होता है। गुच्छ और बोमेन कैप्सूल मिलकर मेलपिगिकाए अथवा वृक्क कणिका का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक्स प्लेस बाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑर्निथीन चक्र। ऑर्निथीन चक्र की खोज वर्ष 1932 में हैंस क्रेब्स और कर्ट हेंसलेट ने की थी। यकृत में यूरिया का संश्लेषण ऑर्निथीन चक्र द्वारा होता है। इसमें विषाक्त युक्त अमोनिया यूरिया में बदल जाती है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के साइटोप्लाज्म में चलती है। इसमें ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदलता है। क्रेब्स चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने की थी। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। अगला प्रश्न है, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल इज कंट्रोल्ड बाय। दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल का पुनर्प्रचुरण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेसोप्रेसिन। पीयूष ग्रंथि में न्यूरोहाइपोफाइसिस या पश्च पीयूष ग्रंथि में हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन का संग्रह और स्राव करती है। हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन का उत्पादन हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। वेसोप्रेसिन के द्वारा दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल का पुनर्प्रचूषण होता है। ऑक्सीटोसिन शरीर की चिकनी मांसपेशियों का कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है।
अगला प्रश्न है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय। मूत्र का आयतन किसके द्वारा विनियमित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एल्डोस्टेरॉन एवं एडीएच। एल्डोस्टेरॉन एवं एडीएच हार्मोन द्वारा मूत्र का आयतन विनियमित होता है। एडीएच वृक्क के नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं अंतर्नलिकीय स्थानों में उपस्थित होती हैं और एंड्रोजन या नर हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरॉन प्रमुख हार्मोन का स्राव करती है। अगला प्रश्न है, डाईयूरेसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। डाईयूरेसिस की क्या विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम। मूत्र के आयतन को बढ़ाना। मूत्र के आयतन का बढ़ना डाईयूरेसिस कहलाता है। दूसरे शब्दों में जब मूत्र के साथ जल का ह्रास ज़्यादा होता है तो इसे डाईयूरेसिस कहते हैं। अतः इसे कम करने के लिए एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का स्राव होता है जो वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है और तंत्रिकाक्ष होते हुए पश्च पीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द नेफ्रॉन अकर्स इन। नेफ्रॉन के किस भाग में आवश्यक तत्वों का रक्त में पुनर्प्रचुषण ग्लोमेरुल निस्पंदन से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, समीप कुंडलित नलिका। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ मसल। निम्न में से कौन सा मांसपेशी बनाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मायोफाइब्रिल। अंतः द्रव्य जलिका अर्थात पेशी रेशों के पेशी द्रव्य जालिका कैल्शियम आयनों का भंडार गृह है। पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव के समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति है जिसे मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल कहते हैं। सार्कोलेमा पेशी तंतु के प्रद्रव्य झिल्ली का विशिष्ट नाम है, अतः पेशिका से घिरा होता है। अगला प्रश्न है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कंट्रेक्टाइल सिस्टम इन अ स्ट्रेटाइट मसल इज। धारीदार मांसपेशी की संकुचन प्रणाली की कार्य की इकाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सार्कोमियर। दो अनुक्रमित जेड रेखाओं के बीच स्थित पेशी रेशक का एक भाग एक संकुचन कार्य इकाई बनाता है जिसे सार्कोमियर कहते हैं। प्रत्येक मोफिब्रिल में क्रमवार गहरे एवं हल्के पट होते हैं। पेशी रेशक को रेखित रूप से दो प्रमुख प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है। हल्के बैंडों में एक्टिन होता है जिसे आई बैंड या समदेशिक बैंड कहते हैं, जबकि गहरे बैंडों को ए बैंड या विषमदेशिक बैंड कहते हैं। अगला प्रश्न है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन द मसल्स आर। मांसपेशी का संकुचन प्रोटीन कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्टिन एंड मायोसिन। मांसपेशी की संकुचन प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन होती है। प्रत्येक एक्टिन तंतु एक दूसरे से सर्पिल रूप में कुंडलित दो एफ एक्टिनों का बना होता है। प्रत्येक एफ एक्टिन जी एक्टिन इकाइयों का बहुलक है। एक दूसरे प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के दो तंतु एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में पाए जाते हैं। एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन अणु ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतरालों पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मायोफाइब्रिल्स ऑफ मसल कंसिस्ट ऑफ। मांसपेशी की मायोफाइब्रिल किससे बनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्टिन एवं मायोसिन।
मांसपेशी की मायोफाइब्रिल एक्टिन और मायोसिन की बनी होती है। एक्टिन हल्के बैंडों में पाया जाता है जबकि मायोसिन गहरे बैंडों में पाया जाता है। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दो प्रोटीन हैं जो मांसपेशियों की कोशिकाओं के पतले तंतुओं पर मौजूद होते हैं और मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के कार्य एक दूसरे से विपरीत होता है। जबकि ट्रोपोनिन मांसपेशियों के संकुचन को बढ़ावा देता है, ट्रोपोमायोसिन मांसपेशियों के संकुचन को रोकता है। अगला प्रश्न है, सब्सटेंस दैट एक्यूमुलेट इन अ फेटिग्ड मसल्स आर। थकी हुई मांसपेशियों में कौन सा तत्व जमा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड। प्राणी की मांसपेशियों की कोशिकाओं में शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोशिकीय सांस के लिए अपर्याप्त ऑक्सीजन होता है तब पायरुविक अम्ल लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज द्वारा लैक्टिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद है जो कोशिका के साइटोप्लाज्म में चलता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इल्ड्स एटीपी रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मांसपेशी संकुचन हेतु आवश्यक एटीपी की आपूर्ति किससे होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिएटिन फॉस्फेट। क्रिएटिन फॉस्फेट मांसपेशियों में संकुचन के लिए एटीपी की आपूर्ति करता है। प्रत्येक पेशी तंतु में क्रमवार गहरे एवं हल्के बैंड पाए जाते हैं। हल्के बैंडों में मायोसिन पाया जाता है। पेशियों के ऑक्सीजन भंडारित करने वाला लाल रंग का एक मायोग्लोबिन होता है। कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे वे लाल रंग के दिखाई देते हैं। ऐसे पेशियों को लाल पेशियाँ कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड एट द साइनाप्टिक जंक्शन ड्यूरिंग न्यूरल ट्रांसमिशन। तंत्रिका संचरण के दौरान युग्मनानुबंध पर कौन सा अवमुक्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एसिटिलकोलिन। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण साइनेप्सिस द्वारा होता है। एक साइनेप्स का निर्माण पूर्व साइनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च साइनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है। रासायनिक साइनेप्स पर पूर्व एवं पश्च साइनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियां द्रव से भरे अवकाश द्वारा पृथक होती हैं जिसे साइनेप्टिक दरार कहते हैं। साइनेप्सिस द्वारा आवेगों के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर का अवमुक्त होता है। लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं अंतर्नलिकीय स्थानों में उपस्थित होती हैं और एंड्रोजन या नर हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन प्रमुख हार्मोन का स्राव करती हैं। अगला प्रश्न है, जंपिंग मूवमेंट ऑफ नर्व कंडक्शन इज। तंत्रिका चालन में उच्छलन गति को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सॉल्टेटरी कंडक्शन। रेनवियर ने एक नोड से अगले नोड तक माइलिनेटेड अक्ष तंतु के साथ एक्शन पोटेंशियल के प्रसार को सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है। इसका दूरस्थ भाग शाखित व प्रत्येक शाखित भाग का अंतिम छोर लड़ीनुमा संरचना साइनेप्टिक नॉब जिसमें साइनेप्टिक पुटिकाएं होती हैं। इसमें रसायन न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकी आवेगों को कोशिकाएं से दूर साइनेप्स पर अथवा तंत्रिकी पेशी संधि पर पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, बायोकेमिकल नेचर हार्मोन्स में भी। हार्मोन रासायनिक प्रकृति के अनुसार हो सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन को निम्न समूहों में विभाजित किया जा सकता है। अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न जैसे एपिनेफ्रिन, आयोडोथायरोनिन जैसे थायराइड, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन जैसे इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पीयूष ग्रंथि हार्मोन,
हाइपोथैलेमिक हार्मोन, स्टीरॉयड जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ सेल्स इन द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सीक्रेट ग्लूकागॉन। लैंगरहैंस की द्वीपकाओं की किस प्रकार की कोशिकाओं से ग्लूकागॉन स्रावित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्फा कोशिकाएं। अग्न्याशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी अग्न्याशय लैंगरहैंस द्वीपों से निर्मित होता है। प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीप में मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें अल्फा और बीटा कोशिकाएं कहती हैं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन का स्राव करती हैं, जबकि बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं। गामा कोशिकाएं सोमेटोस्टेटिन का स्राव करती हैं। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय। एस्ट्रोजन किससे उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओवरीज या अंडाशय। अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करते हैं। इसके अतिरिक्त अंडाशय दो प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन समूह का भी उत्पादन करते हैं, जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि तथा क्रियाओं का प्रेरक, अंडाशयी पुट्टिकाओं का परिवर्धन, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का प्रकटन, स्तन ग्रंथियों का परिवर्तन इत्यादि अनेक क्रियाएं करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन प्रसवता में सहायक होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करके दुग्ध संग्रह कुपिकाओं के निर्माण और दुग्ध के स्राव में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, द ग्लैंड विच इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इज। वह ग्रंथि जो बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पैंक्रियाज। एड्रिनल और पिट्यूटरी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अग्न्याशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न है, द ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज। वह ग्रंथि जो कैल्शियम उपापचय के लिए जिम्मेदार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथियां पैराथायराइड हार्मोन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। पैराथायराइड हार्मोन का स्राव रक्त के साथ परिसंचारित कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन किससे स्रावित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंटीरियर पिट्यूटरी, अग्र पीयूष ग्रंथि। ल्यूटिनाइजिंग और पुटिका प्रेरक हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करते हैं, अतः ये गोनेडोट्रोपिन कहलाते हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक गुण किसके प्रभाव से विकसित होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक अंगों में वृद्धि करवाता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक गुणों को विकसित करवाता है, जो टेस्टिस के लेडिंग कोशिकाओं या अंतराली कोशिकाओं में बनता है। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पुरुषों में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन शुक्र जनन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, कलर डिफरेंशिएशन इज डन बाय। रंग भेद किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
कोन्स या दृष्टि शंकु। मानव नेत्र में 3 प्रकार के शंकु होते हैं, जिनमें कुछ विशेष प्रकार के वर्णक होते हैं जो कि लाल, हरे और नीले प्रकाश को पहचानने में सक्षम होते हैं। विभिन्न प्रकार के शंकुओं और उनके प्रकाश वर्णकों के मेल से अलग अलग रंगों के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। जब इन शंकुओं को समान मात्रा में उत्तेजित किया जाता है तो सफ़ेद रंग के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। दिन की रोशनी में देखना और रंग देखना शंकु के कार्य हैं तथा स्कोटोपिक दृष्टि शलाका का कार्य है। अगला प्रश्न है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय। मासिक धर्म किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुटिकाओं से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है तथा ग्राफियन पुटिका के बचे भाग से कॉपर्स ल्यूटियम बनता है। पुटिका प्रेरक हार्मोन मादाओं में अंडाशयी पुटिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और पुटिका प्रेरक हार्मोन अग्र पिट्यूटरी से स्रावित होता है। LH और FSH दोनों ही आतर्व चक्र के मध्य अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। बी और सी सही है। अगला प्रश्न है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन अकर्स इन। मनुष्य में निषेचन किसमें संपन्न होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फेलोपियन ट्यूब, डिंबवाही नलिका। मनुष्य में निषेचन फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। फेलोपियन ट्यूब को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप नुमा आकार का होता है जिसे कीपक कहते हैं। दूसरा कीपक के आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है जिसे तुम्बिका कहते हैं। निषेचन इसी भाग में होता है। तीसरा संकीर्ण पथ अंडवाहिनी का अंतिम भाग होता है। अगला प्रश्न है, सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। मासिक चक्र के रुक जाने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेनोपोज। मादाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु के लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है जिसे मेनोपोज कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म डिफरेंशिएशन अकर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ। शुक्राणु जनन एवं शुक्राणु विभेदन किसके नियंत्रण में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। शुक्राणु जनन स्टेम कोशिकाओं से शुक्राणु कोशिकाओं के निर्माण और परिपक्वता की प्रक्रिया है जिसे स्पर्टोगोनिया कहा जाता है। शुक्राणु विभेदन शुक्राणु जनन का अंतिम चरण है जहां प्रशुक्राणु शुक्राणु बनने के लिए रूपात्मक और कार्यात्मक परिवर्तनों से गुजरते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न है, ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। अंडोत्सर्ग किसके नियंत्रण में संपन्न होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, LH। मादाओं में मासिक धर्म के मध्य में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तीव्र स्राव जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे LH सर्ज कहते हैं। यह ग्राफी पुटिका को फटने के लिए प्रेरित करता है जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाते हैं यानी अंडोत्सर्ग होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।